यदि ऐसा कहो कि उन स्थलों में वर्णनों का भेद है इसलिए एकता सिद्ध नहीं होती तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक विद्या में भी इस प्रकार वर्णन का भेद होना अनुचित नहीं है। जगत व्याख्या जगत के कारण को ब्रह्म कहा गया है और यही उपास्य होना चाहिए, किंतु कहीं तो जगत की उत्पत्ति के पूर्व एक सत्ता ही था, सत ही था। उसने इच्छा की कि मैं बहुत हो, उसको तेज को उत्पन्न किया, उसने तेज को उत्पन्न किया। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति सत से बनती है। यही पहले ये आत्मा ही था, कहीं पहले ये आत्मा ही था, दूसरा कोई भी चेष्टाशील नहीं था। इसने इच्छा की कि मैं लोगों को रचूं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति आत्मा से बनती है। कहीं आनंदमय का वर्णन करने के अंतर्गत उससे सब जगत की उत्पत्ति बताई है, वहाँ किसी प्रकार के क्रम का वर्णन नहीं किया गया है। कहीं आत्मा से आकाश आदि के क्रम से जगत की उत्पत्ति बताई है, कहीं रई और प्राण इन दोनों के द्वारा जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया है, तथा ये कहीं ये उस समय अप्रगट था फिर प्रकट हुआ, ऐसा कहकर अव्यक्त से जगत की उत्पत्ति बताई है। इस तरह भिन्न भिन्न कारणों से और भिन्न भिन्न क्रम से जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इन सब वेद वाक्यों की एकता नहीं हो सकती। इसी प्रकार दूसरे विषय में भी समझना चाहिए। ऐसा यदि कोई कहे तो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कभी श्रुतियों का अभिप्राय जगत की उत्पत्ति के पहले उसके कारण रूप एक परमेश्वर को बताना है, उसी को सतनाम से कहा गया है, तथा उसी का आत्मा आनंदमय प्रजापति और अव्याकृत नाम से भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार एक ही तत्व का प्रतिपादन करने वाली एक विद्या में वर्णन का भेद होना अनुचित नहीं है, उचित और एक फल होने के कारण उन सबकी एकता ही है। संबंध मार्कंड उपनिषद में कहा है कि जिन्होंने शिरोव्रत का अर्थात सिर पर जटा धारण पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का विधि पूर्वक पालन किया हो, उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश देना चाहिए, किंतु दूसरी शाखा वालों ने ऐसा नहीं कहा है। अतः इस अर्थ वर्ण शाखा में बताई हुई ब्रह्म विद्या का अन्य शाखा में कही हुई ब्रह्म विद्या से अवश्य भेद होना चाहिए, ऐसी शंका होने पर कहते हैं ये शिरोव्रत का पालन अध्यंग का अंग है, क्योंकि अथर्ववर्ण शाखा वालों के परंपरागत शिष्टाचार में अध्ययन के अंग रूप से ही उसका विधान है, तथा उस व्रत का पालन करने वाले का ही ब्रह्म विद्या अध्ययन में अधिकार होने के कारण भी सब ओम की भांति ये शिरोव्रत वाला नियम अथर्ववर्ण शाखा वालों के लिए ही है। व्याख्या अथर्ववर्ण शाखा के उपनिषद में कहा है कि उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए जिन्होंने विधिपूर्वक शिरोव्रत का पालन किया है। उक्त शाखा वालों के लिए तो जो शिरोव्रत के पालन का नियम किया गया है वह विद्या के भेद के कारण नहीं, अपितु उस शाखा वालों के अध्ययन विषयक परंपरागत आचार में ही ये नियम चला आता है कि जो शिरोव्रत का पालन करता हो उसी को उक्त ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए, उसी का उसमें अधिकार है। जिसने शिरोव्रत का पालन नहीं किया है उसका उस ब्रह्म विद्या के अध्ययन में अधिकार नहीं है। जिस प्रकार सब होम का नियम उन्हीं की शाखा वालों के लिए है, वैसे ही शिरोव्रत के पालन का नियम भी उन्हीं के लिए है। इस प्रकार ये नियम केवल अध्ययनात्मन के विषय में ही होने का कारण उससे ब्रह्म विद्या की एकता में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। संबंध सब उपनिषदों में एक परमात्मा के स्वरूप को बताने के लिए ही प्रकार वेद से ब्रह्म विद्या का वर्णन है। ये बात वेद प्रमाण से भी सिद्ध करते हैं। श्रुति भी यही बात दिखाती है। व्याख्या कठोपनिषद में कहा है कि समस्त वेद जिस परम प्राप्य परमेश्वर का प्रतिपादन करते हैं उन्हीं इत्यादि इसी प्रकार का वर्णन अनन्य श्रुतियों में भी है, तथा श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने यही भी कहा है कि सब वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूँ। इस प्रकार श्रुति स्मृतियों के सभी वचनों का एक ही उपदेश देखने में आता है, इसलिए यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या भिन्न भिन्न नहीं है। संबंध यदि यही बात है तो
एक जगह के वर्णन में दूसरी जगह की उपेक्षा कुछ बातें अधिक बताई गई है और कहीं कुछ बातें कम है। ऐसी परिस्थिति में विभिन्न प्रकरणों के वर्णन की एकता कैसे होगी, इस जिज्ञासा पर कहते हैं एक प्रकार की विद्या में ही प्रयोजन में भेद न होने के कारण एक जगह कहे हुए गुणों का दूसरी जगह उपसंहार कर लेना विशेष विधिवेश की बात ही उचित है। व्याख्या: जिस प्रकार कर्मकांड में प्रयोजन का भेद न होने पर एक शाखा में बताए हुए यज्ञादि के विशेष रूप विधि शेष रूप अग्निहोत्र आदि धर्मों का दूसरी जगह भी उपसंहार मतलब अध्याहार कर लिया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकरणों में आई हुई ब्रह्म विद्या के वर्णन में भी प्रयोजन भेद न होने के कारण एक जगह कही हुई अधिक बातों का दूसरी जगह उपसंहार मतलब अध्याहार कर लेना चाहिए। संबंध: श्रुति में वर्णित जो ब्रह्म विद्या है उनमें कहीं शब्द भेद से, कहीं नाम भेद से और कहीं प्रकरण के भेद से भिन्नता प्रतीत होती है। अतः उन्हीं का एकता का प्रतिपादन करने के लिए सूत्रकार स्वयं शंका उठाकर उनका समाधान करते हैं। यदि ऐसा कहो कि कहे हुए शब्द से दोनों की भिन्नता प्रतीत होती है अतः एकता सिद्ध नहीं होती, तो ऐसी बात नहीं है। विधि और फल आदि में भेद न होने के कारण दोनों विद्याओं में समानता है। व्याख्या: छांदोपनिषद के 8वें अध्याय में दहर विद्या और प्रजापत्य विद्या इस प्रकार दो ब्रह्म विद्याओं का वर्णन है। वे दोनों विद्याएं परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताने वाली है, इसलिए उसकी समानता मानी जाती है। इस पर पूर्व पक्ष की ओर से शंका उठाई जाती है। दोनों विद्याओं में शंका शब्द का अंतर है। यथार्थ दहर विद्या के प्रकरण में तो ये कहा है कि मनुष्य शरीर रूप ब्रह्मपुर में हृदय रूप घर के भीतर जो आंतरिक आकाश है और उसके भीतर जो वस्तु है उसका अनुसंधान करना चाहिए, तथा प्रजापत्य विद्या में अपा आदि विशेषणों से युक्त आत्मा को जानने के योग्य बताया गया है। इस प्रकार दोनों विद्याओं के वर्णन में शब्द का भेद है, इसलिए वे दोनों एक नहीं हो सकती। इसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दहर विद्या में एक अंतराकाश को ब्रह्मलोक आत्मा और सबको धारण करने वाला कहा गया है तथा उससे सब पापों और सब विकारों से रहित तथा सत्य संकल्प आदि समस्त गुण दिव्य गुणों से संपन्न बताकर उसी जानने योग्य तत्व को परब्रह्म निश्चय किया गया है। इसी प्रकार प्रजापत्य विद्या में भी उस जानने योग्य तत्व को आत्मा नाम से कहकर उसे समस्त पापों और विकारों से रहित तथा सत्य संकल्पत्व सत्य कामत्व आदि दिव्य गुणों से युक्त परब्रह्म निश्चित किया गया है। दहर विद्या में दहर आकाश को ही उपास्य बताया गया है, न कि उसके अंतर्वर्ती लोकों को। वहाँ प्रकरण से ये उस ब्रह्म को सबका आधार बताने के लिए उन्हें उसके भीतर की वस्तुओं को खोजने के लिए कहा गया है। इस प्रकार वास्तव में कोई भेद न होने के कारण दोनों विद्याओं की एकता है। इसी प्रकार दूसरी विद्याओं में भी समानता समझ लेनी चाहिए। संबंध: पूर्वोक्त विद्याओं की एकता सिद्ध करने के लिए दूसरी समान विद्याओं के उसकी विशेषता का प्रतिपादन करते हैं।